ये कहानी है दोस्तों चंदनपुर गांव की, जहां के लोग बड़े ही मस्त और खाने पीने के शौकीन थे। पर जब गांव में एक नया चटपटा जायका आया तो ऐसा हंगामा मचा कि सब हैरान रह गए। तो चलिए देखते हैं चंदनपुर की यह मजेदार कहानी। अरे ओ भाई, सुबह सुबह उठते ही मेरे ढाबे के मुख्य द्वार पे अपना ये फटा हुआ झोला लेकर क्यों जम गए हो? तुम्हें मेरा ये ढाबा कोई मंदिर या धर्मशाला दिख रहा है क्या, जो यहाँ आकर बैठ गए? चलो उठो यहाँ से। सेठ जी, आप सुबह सुबह इतना गुस्सा मत कीजिए। मंदिर के पास तो पहरेदार मुझे रुकने भी नहीं देते और भगा देते हैं, इसलिए मैं तो बस यहाँ छांव में बैठा था और सोचा आपके कढ़ाई की बढ़िया खुशबू ही सूंघ लूं। अरे वाह, मेरी कढ़ाई की लजीज खुशबू भी मुफ्त में नहीं मिलती है, समझे? चलो चुपचाप उठो और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। अभी मेरे धंधे और बोहनी का समय है, मेरा मूड खराब मत करो। ठीक है सेठ जी, आपकी बात मानकर मैं यहाँ से चला जाता हूँ, पर एक बात याद रखिएगा कि जो इंसान दूसरों को ऐसी रुखाई और घमंड दिखाता है, एक दिन उसके खाने का जायका भी फीका पड़ जाता है। गोपाल के जाने के बाद ढाबे पर माधव और सुमन अपनी नई शुरुआत की उम्मीद लेकर पहुँचे। पर चालाक जगदीश तो हर आने वाले इंसान में बस अपना मुनाफा ढूंढने में लगा था। आइए आइए हुजूर, गर्मा गर्म मसालेदार भोजन का लुत्फ उठाइए। हमारे यहाँ का खाना एक बार खाओगे तो बार बार खींचे चले आओगे, और दूसरी बार खाओगे तो यहीं बसने का मन करेगा। नमस्कार सेठ जी, दरअसल हम यहाँ खाना खाने नहीं आए हैं। हम दोनों इस गांव में एकदम नए हैं और रहने के लिए कोई छोटा मोटा कमरा ढूंढ रहे हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? अच्छा, तो तुम दोनों किराएदार ढूंढ रहे हो? देखो, मेरा एक बढ़िया कमरा खाली पड़ा है, पर उसका हर महीने 2200 रुपए किराया लगेगा, और उसमें से 1 रुपया भी कम नहीं होगा। सुनिए जी, किराया तो हमारी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा है, पर इस अनजान गांव में हम नए हैं तो मान जाते हैं। कम से कम रात बिताने के लिए सिर पर एक सुरक्षित छत तो मिल जाएगी। कमरा तो मिल गया, पर अब सिर पर हर महीने भारी भरकम किराया चुकाने की चुनौती थी। ऐसे में माधव और सुमन ने अपनी काबिलियत के दम पर एक नया रास्ता तलाशने का फैसला किया। देशते 200 काम 2 पर है। माधव और सुमन ने सुमन, इस अनजान गांव में हर महीने 2200 रुपए किराया चुकाना हमारे लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। अगर जेब खाली हो गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मुझे जल्द से जल्द कोई काम ढूंढना पड़ेगा। आप काम को लेकर इतनी चिंता क्यों करते हैं जी? आपके हाथ का बना चिकन मसाला इतना लाजवाब होता है कि जो एक बार चख ले वो अपनी उंगलियां चाटता रह जाए। क्यों ना हम बाजार में अपना एक छोटा सा ठेला शुरू कर लें? बात तो तुम्हारी बिल्कुल पते की है सुमन। मैं रोज ताज़ा चिकन और घर के पिसे मसालों से बेहतरीन स्वाद तैयार करूंगा और गांव वालों के लिए सिर्फ 90 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से बेचूंगा। हाँ जी, ये विचार एकदम उत्तम है। कम दाम में जब लोगों को इतना बेहतरीन और स्वादिष्ट खाना मिलेगा तो देखना, पूरा गांव स्वाद के खिंचाव से हमारे ठेले पर दौड़ा चला आएगा। अगली ही सुबह बाजार के कोने में माधव का ठेला सज चुका था और कढ़ाई से उठती मसालों की भीनी भीनी खुशबू ने पूरे रास्ते से गुजरने वाले हर एक इंसान के कदम वहीं रोक दिए। अरे वाह भाई, ये किस चीज की ऐसी लाजवाब और तीखी खुशबू है जो पूरे रास्ते में महक रही है? इस सोंधी सोंधी महक ने तो राह चलते चलते ही मेरी भूख को 4 गुना बढ़ा दिया है। नमस्कार भैया, ये हमारा खास अपने हाथों से पिसे ताज़ा मसालों से तैयार विशेष चिकन मसाला है। आप बस एक बार इसे गर्मा गर्म चावल या रोटी के साथ चक्कर तो देखिए, मजा आ जाएगा। जरा पहले इसके दाम तो बता दो भाई। ऐसा ना हो कि गांव के कड़क जगदीश सेठ की तरह तुम भी हमारा भारी भरकम बिल बना दो और हमारी जेब भी पूरी खाली करा दो। जी बिल्कुल नहीं भैया, मात्र 90 रुपए में भरपूर प्लेट मिलेगी, जिसमें स्वाद भी बेमिसाल होगा और पेट भी भर जाएगा। आप बस एक बार बेफिक्र होकर खाइए और स्वाद का खुद ही फैसला कीजिए। माधव के हाथों का जादू ऐसा चला कि टेस्टो ठेले पर पूरे गांव की भीड़ उमड़ पड़ी। लजीज स्वाद और कम दाम के आगे हर कोई बस चखने को मजबूर हो गया। वाह माधव भाई, क्या बेमिसाल जायका बनाया है। मात्र 90 रुपए में इतना लाजवाब स्वाद तो मैंने शहर के बड़े बड़े महंगे होटलों में भी कभी नहीं खाया था। दिल खुश कर दिया आपने। अरे भाई माधव, जरा एक प्लेट मेरे घर के लिए भी फटाफट पार्सल कर दो। आज जब मेरी घरवाली इतना स्वादिष्ट चिकन मसाला खाएगी तो खुशी से झूम उठेगी और उंगलियां चाटती रह जाएगी। आप सभी गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप बस ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। मैं हमेशा आपके लिए ऐसा ही ताज़ा और लजीज खाना बनाता रहूंगा। वाह, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इंसान का सच्चा हुनर, लगन और जबान की मिठास हमेशा हर बड़ी रुकावट को पार करके जीत
हासिल कर ही लेती है। एक तरफ माधव की सफलता का डंका बज रहा था तो दूसरी तरफ जलन से सुलग रहा जगदीश आपे से बाहर हो चुका था। अपनी भड़ास निकालने वह सीधा माधव के घर की तरफ दौड़ा चला आया। ओ माधव, कढ़ाई चमकाना बंद कर और चुपचाप खड़ा हो जा। अभी के अभी ये कमरा खाली कर और अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध कर इस गांव से तुरंत रफू चक्कर हो जा। लेकिन जगदीश सेठ जी, अचानक क्या बात हो गई? मैंने तो महीने की पहली तारीख को ही आपको पूरा 2200 रुपए किराया दे दिया था और आंगन में भी कोई गंदगी नहीं फैलाई। तुम मेरे ही मकान में बैठकर आराम फरमा रहे हो और बाहर मेरे ही ढाबे का धंधा चौपट कर रहे हो। पूरा गांव मेरे ढाबे को छोड़कर तुम्हारे ठेले पर टूट पड़ रहा है। मैं अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारूंगा। सेठ जी, इंसान की तरक्की उसके हुनर और मेहनत से होती है, दूसरों से जलन करने से नहीं। चलिए जी, जहाँ हमारी मेहनत की कद्र ना हो, हम खुद ही इस आंगन और घर को छोड़कर चले जाते हैं। बेदखल होने के बाद माधव और सुमन हिम्मत हारने के बजाय पड़ोसी गांव रामगढ़ पहुंचे, जहां चौपाल में बैठे दयालु मुखिया जी के रूप में उन्हें उम्मीद की एक नई किरण नजर आई। आओ आओ बच्चों, मैंने तुम दोनों को अपने इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। तुम कौन हो और कहां से आए हो? प्रणाम मुखिया जी, हम बगल के चंदनपुर गांव से बेघर होकर आए हैं। वहां के ढाबे वाले सेठ ने हमारी मेहनत और काम से जलकर हमें गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अरे अरे बच्चों, बिल्कुल चिंता मत करो। हमारे रामगढ़ गांव में मेहनत करने वाले सच्चे लोगों का हमेशा दिल से स्वागत किया जाता है। मेरा एक छोटा सा घर खाली पड़ा है, तुम दोनों बिना किसी संकोच के वहां रह सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। इस कठिन समय में आपका ये सहारा हमारे लिए भगवान के वरदान जैसा है। आपकी इस दयालुता को हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। रामगढ़ में कदम रखते ही माधव ने एक बार फिर अपना टेस्टो ठेला सजाया, पर जैसे ही चिकन मसाले की खुशबू फैली, पास ही खड़े समोसे वाले बद्री की धड़कनें तेज हो गईं। आइए भाई बहनों, आइए, रामगढ़ का सबसे स्वादिष्ट और जायकेदार विशेष चिकन मसाला चक्कर देखिए। ऐसा अनोखा स्वाद कि एक बार खाओगे तो दिल झूम उठेगा। वाह भाई, क्या गजब का जायका बनाया है। अरे बद्री भाई, आज अपना समोसा कचौड़ी रहने ही दो। आज तो इस चिकन मसाले को खाकर असली मजा आ गया। अरे भाई, ये भी कोई बात हुई भला? कल तक तो तुम रोज बड़े चाव से मेरे गर्मा गर्म समोसे खाते थे और आज इस नए ठेले वाले के आते ही मुझे एक पल में भूल गए। बद्री भाई, अगर इस नए ठेले की बिक्री ऐसे ही दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रही तो समझो तुम्हारी कढ़ाई का तेल हमेशा के लिए ठंडा पड़ जाएगा। तुरंत कोई ठोस उपाय सोचो। माधव की सफलता से परेशान बद्री अब सीधे रास्ते से मुकाबला करने में नाकाम था। इसलिए उसने भानु के साथ मिलकर एक ऐसी चाल चलने की योजना बनाई जो पूरे गांव को गुमराह कर दे। अरे भानु, गांव वाले तो समोसा देखना भी नहीं चाहते। इस चिकन मसाले वाले का क्या इलाज करे? मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। गांव के लोग बहुरूपीय बाबा भ्रामरी की बातों पर बहुत ध्यान देते हैं। उनसे एक छोटा सा नाटक करवाते हैं। नाटक? कैसा नाटक? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं। बाबा गांव वालों से कहेंगे कि चिकन मसाला खाने से पेट में अजीब सी हलचल होती है। बस फिर देखना। बद्री और भानु की साजिश के तहत ढोंगी बाबा भ्रामरी बाजार के बीचों बीच पहुंच गया। लोगों को डराकर माधव के ठेले को बंद कराने का यह नाटक अब शुरू हो चुका था। सुनो सुनो, कान खोलकर गांव वालों, मेरी दिव्य दृष्टि और अंतरात्मा चीख चीख कर कह रही है कि बाजार में बिक रहे इस नए मसालेदार खाने से बहुत जल्द सबकी सेहत बिगड़ने वाली है। लेकिन बाबा जी, आप आखिर किस खाने की बात कर रहे हैं? हम तो रोज माधव भाई के ठेले का स्वादिष्ट चिकन मसाला खा रहे हैं। हमें तो आज तक कुछ नहीं हुआ, सब एकदम बढ़िया है। ओहो, अरे बाप रे बाप, बाबा जी तो बिल्कुल सच कह रहे थे। माधव का चिकन मसाला खाते ही मेरे पेट में तो अचानक भयानक दर्द और गुड़गुड़ शुरू हो गई। रात ढलते ही बद्री की दुकान के पीछे साजिश की कीमत चुकाई जा रही थी, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके इस झूठे ढोंग का पर्दाफाश अब बहुत करीब है। ये लीजिए बाबा जी, बाजार में आज की शानदार एक्टिंग के पूरे 500 रुपए। आज भानु के पेट दर्द वाले जबरदस्त नाटक से माधव के ग्राहक थोड़े कम तो जरूर हुए हैं। अरे बद्री, तुम देखना, कल बाजार में एक बार फिर ऐसा ही डरावना नाटक करेंगे। फिर तो पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ तेरा ही गरम गरम समोसा बिकेगा। अच्छा, तो गांव वालों को बेवकूफ बनाने के लिए ये गंदी तिकड़मबाजी और साजिश चल रही थी यहाँ। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। बद्री भाई, अगर तुम्हें काम में बराबरी करनी ही थी तो अपनी मेहनत से अपने समोसों का स्वाद बढ़ाते।
झूठा ढोंग रचकर किसी का बनता काम बिगाड़ने की क्या जरूरत थी। रात का अंधेरा ढलते ही सुबह के उजाले में सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। अब बारी थी न्याय की और साजिशों का अंत कर एक नई शुरुआत की। सुनो गांव वालों, बद्री, भानु और इस ढोंगी बाबा ने मिलकर माधव के खिलाफ ये झूठा नाटक रचा था ताकि उसका काम ठप हो जाए। माधव के खाने में कोई खराबी नहीं थी, वो बिल्कुल शुद्ध है। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, माफ कर दो माधव भाई। जलन और लालच में आकर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। कोई बात नहीं बद्री भाई, बीती बातें भूल जाओ और दुश्मनी छोड़ो। आओ दोनों मिलकर बाजार में काम करते हैं। तुम्हारे गर्मा गर्म समोसे और मेरा चिकन मसाला दोनों यहाँ साथ साथ बिकेंगे। वाह माधव भाई वाह, मान गए तुम्हें। आपका दिल भी आपके विशेष चिकन मसाले की तरह ही बहुत बड़ा और मिठास से भरा हुआ है। तो दोस्तों, देखा आपने, छल, कपट और जलन से मिली खुशी बहुत कम समय की होती है, जबकि मेहनत, ईमानदारी और अपनों के साथ से मिली सफलता हमेशा कायम रहती है। अगर आपको ये मजेदार और सीख देने वाली कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।